हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सब। आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोला जाता है। ठीक है, पदार्थ होता है क्या है, पदार्थ कितनी अवस्था होती है पदार्थ की। ठीक है, भौतिक रासायनिक अवस्था क्या होती है, तत्व, ठीक है, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं, ये सब देख चुके हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा वो देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा उस लेक्चर की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मेरा नाम राहुल प्रजापति है और आपका और मेरा ब्यूटीफुल से चैनल एडवांस केमिस्ट्री। ठीक है, चलो तो बच्चों आज हमारा फर्स्ट लेसन है, लेसन फर्स्ट। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या हम इसे बोलते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। मूल अवधारणा, अवधारणाएं। ठीक है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है बच्चों, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पढ़ने से पहले अपने बात कर लेते हैं। इसके अंदर एक शब्द आता है मोल। ठीक है, एक शब्द आता है इसमें बच्चों, मोल, MOLE। ये आपके पूरे केमिस्ट्री में काम आएगा, ये समझ लो। ये शब्द है मोल, ये आपकी केमिस्ट्री में पूरा काम आएगा। कोई सी भी रिएक्शन होगी उसमें काम आएगा। ठीक है, 11th और 12th में आप जाओगे तो भी ये सब मोल कंसेप्ट, ये मोल काम आएगा। ठीक है, अब मोल होता क्या है पहले वो देखते हैं। देखो मोल होता है क्या, वो देखने से पहले आपको एक चीज बताता हूं मैं। ये शब्द आपने सब सुना होगा, सब ने, बच्चों ने। ठीक है, सब बच्चा पार्टी ने सुना होगा दर्जन। ठीक है, दूसरा सुना होगा सैकड़ा, सैकड़ा, सब सुना होगा। ये दर्जन और सैकड़ा सब सुना होगा। एक दर्जन होता है बच्चों 12 और एक सैकड़ा होता है 100। ठीक है, एक दर्जन होता है 12, एक सैकड़ा होता है 100। ठीक है ना। जब आप कभी भी बाजार में अंडे लेने जाते हो या पेन कॉपी कुछ भी लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो दुकान वाले को, एक दर्जन पेन दे दो, या एक दर्जन अंडे दे दो, या एक दर्जन रजिस्टर दे दो। ठीक है ना। तो दुकानदार क्या करता है बच्चों, आपको 12 रजिस्टर, 12 पेन या 12 अंडे पैक करके दे देता है। ठीक है, आप उसको लेके डिचू डिचू घर पहुंच जाते हो। ठीक है, तो एक दर्जन यहाँ पर कितनी संख्या को बता रहा है, 12 को। अगर वही मैं एक सैकड़े की बात करूं तो आपको क्या, 100। ठीक है, बात समझे। जब आप कभी भी बाजार में जाते हो, अब ऐसा थोड़ी बोलते हो कि यार नींबू लेने जा रहे हो आप, तो ऐसे थोड़ी बोलोगे कि एक दर्जन नींबू दे दो, ऐसा कभी नहीं बोलोगे ना बच्चों। ये थोड़ी बोलोगे कि एक दर्जन नींबू दे दो, ऐसे तो नहीं बोलेगा। जब अचार बनाना हो आपको तो ऐसे थोड़ी बोलोगे कि एक दर्जन नींबू दे दो। वहां क्या बात आ जाती है, एक सैकड़ा या 1 किलो नींबू दे दो, ऐसा। ठीक है, वहां किसकी बात आ जाती है, एक सैकड़ा, इनकी बात आ जाती है। ठीक है, जहां पर, और वहीं पर अगर नींबू की बात हो या फिर अंडे की बात हो तो वहां पर एक दर्जन, दर्जन में आती है वो चीज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब वैसे ही एक केमिस्ट्री में एक शब्द आया, एक केमिस्ट्री में शब्द आया मोल। शब्द क्या आया, मोल। सिटी मोल मत बोलना। ठीक है, ये मोल। तो एक मोल, ये संख्या समझना, एक मोल बराबर बच्चों केमिस्ट्री में बोला जाते हैं हम 6.022 इंटू 10⁻23। ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, किसी किताब में या किसी बुक में ये भी लिखा होता है बच्चों, 3 इंटू 10⁻23।
ठीक है ना, कहीं पर 2 भी लिखा होता है और किसी बुक में 3 भी लिखा होता है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है, अपने को इस संख्या से मतलब है। तो एक मोल में कितनी संख्या होती है, 6.022 into 10 की पावर 23, ठीक है, ये केमिस्ट्री में पढ़ना है आपने को। जिस प्रकार से एक दर्जन 12 होते हैं, एक सैकड़ा 100 होता है, उसी प्रकार से एक मोल ये होता है। ये अपने आप में बहुत छोटी संख्या है बच्चों, इसके अंदर इतने सारे कण, इतने सारे सामान, कुछ भी बोलो, सब समाये हुए हैं। जैसे अभी आप कद्दू की बात करूं, मैं कद्दू देखा होगा, ठीक है, वहां बात करते हैं एक कद्दू इतना बड़ा, तो आप एक कद्दू लेके नहीं आते कभी भी, वो क्या करते हो आप, आधा, आधे से भी आधा, आधे से भी आधा, आधे से भी आधा, वहां तब ये बात करते हो, वहां से थोड़ी एक कद्दू उठा के ले आते हो, नहीं लाते हो ना। अब वहां पर क्योंकि बड़ा है वो चीज, बहुत बड़ी चीज है, उसका आधा पार्ट हमें चाहिए था। नींबू अपने अंडे की बात कर, अंडा इतना छोटा हो गया, उस तलबू का कद्दू से तो छोटा हो गया, ठीक है, तो हम वहां क्या बात करते हैं, छोटी संख्या की बात कर लेते हैं, मतलब एक छोटी संख्या में इतनी संख्या समाहित हो जाएगी। फिर सैकड़े की बात करें, नींबू बहुत छोटा हो गया, अचार डालने के लिए अपने को 12 नींबू की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा नींबू की आवश्यकता रहती है, ठीक है। अब वही बात कर लेता हूँ मैं एक लड्डू की, लड्डू जानते हो, ठीक है, 15 अगस्त पे सब खाते हो यार, वो छोटे छोटे, इस बार तो मना हो गया शायद, इस बार तो मिला भी नहीं, ठीक है, तो कोई ना, ठीक है, तो इसलिए लड्डू की बात करते हैं अपने। तो लड्डू में आपको मैं बोलूँ एक, ठीक है, एक क्या बूंदी बोलते हैं ना उसको, हाँ बूंदी, एक उसकी बात कर लूँ मैं छोटे से पार्ट की, बस एक नुक्ती की बात कर लूँ, तो ऐसे मैं बोलूंगा एक लड्डू में कितने नुक्ती के दाने गिन के देखो, तो आप गिनोगे क्या, कुछ भी नहीं, तब वहाँ अपने बात नहीं करते एक एक पर्टिकुलर एक दाने की बात नहीं करूंगा मैं बात करूंगा तोलते जाओ, वैसा पूरा तोल दो, ठीक है। जैसे बात करो अंगूर है, अंगूर आप लेने जाते हो, ऐसे तो भी कि एक एक अंगूर करोगे, तो आप क्या बोलते हो, डायरेक्ट तोल दो उसको, बस अंगूर एक एक अंगूर गिनोगे थोड़ी वहां पर, अब तो क्या करोगे, तोल दो, ऐसे जितना है उतना आ जाएगा, एक सेकंड में जितना आएगा उतना आएगा, ठीक है, तो बात समझे। इसके अंदर बहुत सारे परमाणु या अणु या आयन है, बहुत सारे कण मान लो आपको, बहुत सारे पार्टिकल्स है इसमें, इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है। अब वहां पे एक एक पार्टिकल को गिनने नहीं बैठेंगे, इस वजह से इन्होंने क्या संख्या दे दी, एक मोल बराबर इतनी संख्या दे दी, बात क्लियर है, ठीक है, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, इसको मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मोल क्या है, देखो जो मोल एक पदार्थ की इकाई है, पदार्थ की इकाई है, यूनिट है ये, जिस प्रकार से इकाई या यूनिट, जिस प्रकार से द्रव्यमान की इकाई केजी में बात करते हैं, ग्राम में बात करते हैं अपने, ठीक है, केजी में बात करते हैं, ग्राम में बात करते हैं या मिलीग्राम में बात करते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में अब पदार्थ की इकाई को यूनिट इसमें ज्ञात करेंगे, मोल में पदार्थ की इकाई है मोल, उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, आगे जितना भी अपने पढ़ेंगे तो मोल में बात करेंगे किसी पदार्थ को, ठीक है, बात समझ गए, ठीक है, तो ये नोट कर लो पहले, फिर लिखाते हैं आगे, पॉज करके नोट कर दो इसको जल्दी से, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, अपने को पता चल गया कि मोल है क्या चीज, ठीक है, एक संख्या बता दी कितना, 6.022 into 10 की पावर 23, ठीक है, चलो अब बात समझते हैं कि आप मोल की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी मोल की, वो देखते हैं। देखो बच्चों, अगर बात करें, समझना, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ठीक है, की संख्या मोल कहलाती है। क्या बोला मैंने, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या मोल कहलाती है। कार्बन 12 आपको पता है समस्थानिक, सबने पढ़े होंगे 10th क्लास में, ठीक है, कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं बच्चों, कार्बन 12 तो कार्बन 14,
दो समस्थानिक होते हैं। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर कार्बन 12 की। ठीक है, समझ गए। तो कार्बन 12 के कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या मोल कहलाती है। बात समझ गए। अब इसका अर्थ मैं ये भी लिख सकता हूं, इसमें 6.022 into 10 की पावर 23 परमाणुएं होती है, जिसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें 6.022 into 10 की पावर 23 परमाणुएं होती है, जिसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अब बात कैसे है, मैंने बात की थी कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या कितना मोल कहलाता है। एक मोल कितना होता है, 6.022 into 10 की पावर 23। ठीक है, या फिर इसको एक मोल कर सकते हो, एक मोल कहलाता है। ठीक है, परमाणु होते हैं जिसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, इस संख्या को क्या बोलते हैं, अपने रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आवोगाद्रो संख्या, इससे। ठीक है, आवोगाद्रो संख्या Na होता है बच्चों, N कैपिटल Na। ठीक है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, दिख रहा है ना अच्छा सा, हाँ सही है। ठीक है, मोल। अब तीसरा पॉइंट सुनो, मोल पदार्थ की इकाई होती है। बात समझ गए। ठीक है ना, मोल पदार्थ की इकाई होती है। ठीक है, मैंने बात बता दी आपको, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या 1 मोल कहलाती है। ठीक है, मतलब जो कोई भी पदार्थ होगा, जिस है ना, कोई भी पदार्थ है, उसका जितना परमाणु भार होगा उतना ही उसका ग्राम में या द्रव्यमान होना चाहिए, तो वो 1 मोल कहलाएगा। उदाहरण की बात कर लेते हैं कैसे। ठीक है, ये आगे समझने की बात है, पर अभी देख लो। अगर मैं जैसे बात करूं, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। अगर उसका उतना ही ग्राम उसको ले, 23 ग्राम उतना ही ले, तो इसका 1 मोल कहलाता है। बात समझे। ठीक है, सोडियम का लिया मैंने, उसका एटॉमिक मास होता है 23। अगर उतने ही ग्राम मैंने उसको लिया तो वो 1 मोल कहलाता है। फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो इतना याद रखो बस आप। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है इस चीज की। मोल इतना सा लिख दोगे, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, इतना याद रखना है, पर ये संख्या आप जरूर याद रखना। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके इस संख्या को याद करना। केमिस्ट्री बच्चों, केमिस्ट्री याद करने की चीज है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये बात, केमिस्ट्री याद करने की चीज है। केमिस्ट्री लिखने की चीज नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आप लिख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। केमिस्ट्री याद करने की चीज, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको ये याद होना चाहिए, 6.022 into 10 की पावर 23, जिसे अवगाद्रो संख्या कहते हैं, 1 मोल होता है। 1 मोल इतनी संख्या है, ये आपको याद होनी चाहिए। लिखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, दिमाग में बिठाओ इस चीज को। आगे बहुत आएगी केमिस्ट्री में ऐसी चीजें, पर आपको याद होनी चाहिए वो चीजें। ठीक है, नोट करो इसको। पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। हो गया। चलो, अब बात करते हैं बच्चों। ठीक है, मोल आपको पता चल गया, मोल क्या होता है, इतनी संख्या थी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब बात करते हैं बच्चों मोल अवधारणा। मोल अवधारणा, ठीक है, मोल अवधारणा या मोल कंसेप्ट या मोल संकल्पना बोल सकते हो। ठीक है, अब लिखते हैं अपने, बात समझो पहले। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है बच्चों, एक बात समझ लो बच्चों, केमिस्ट्री में आप ये मत सोचना कि कुछ आपको फॉर्मूले पता चल गए तो उसके बेस पे आप सब कुछ कर सकते हो केमिस्ट्री में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, तो ये मत सोचना। ठीक है,
आपको डीप के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके पास। आप कुछ क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, मैं कहूंगा आप क्वेश्चन कर लोगे, पर आप कुछ कुछ ही क्वेश्चन कर पाओगे, जहां पर आपके क्वेश्चन घुमा दिया वहां पर दिमाग ही घूम जाएगा फिर, ठीक है ना। तो इस वजह से कंसेप्ट पूरा क्लियर करो। जब गाड़ी चलाते हो ना आप, ठीक है, गाड़ी शुरू शुरू में आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाते हो तो डायरेक्ट इंजन नहीं खोलते हो कभी कि यार इंजन कैसा है इसका ये देखते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग भी बन जाता है, इंजन खोल के देखता हूँ। आप क्या करते हो, पहले गाड़ी चलाना सीखते हो, क्लच दबा के गियर डालना, फिर स्पीड धीरे धीरे खोलना, फिर भगाना है ना, तो इतना सीखते हो। एकदम से थोड़ी गाड़ी मतलब खोलने लग जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं करते हो, तो ऐसे ही यहाँ पर है। आप पहले वो सीखो, ठीक है, पहले मैंने आपको मॉल बताया, ठीक है, उसके आगे सीखो क्या चीज़ है, फिर आगे पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि पहले उस पर आगे कूद जाओ, आगे वाले टॉपिक को पकड़ लो, पहले पीछे वाले जो नॉर्मल टॉपिक छोटे उनको पकड़ो, फिर उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उनको क्लियर कर दो, ठीक है, बात समझ गए, ठीक है। अब बात समझो, मोल अवधारणा, मोल आपकी वहीं खत्म हो गया, ये उसके अंदर का है, ठीक है, मोल आपका वहीं खत्म हो गया, मोल कोई पूछे तो पूछ लेगा इस तरह ये होता है, इकाई होती है पदार्थ की, ये खत्म होता है, ठीक है ना। अब बात समझो, देखो पहला आता अपना एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। पहली अवधारणा आती है मोल के बारे में कि एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, होती है, ठीक है भाई साहब, ठीक है ये भी। अब दूसरा देखो, चलो यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ ये कण होता है ना बच्चों, इस कण को बोल सकता हूँ परमाणु भी बोल सकता हूँ, अणु भी बोल सकता हूँ, या फिर आयन बोल सकता हूँ। क्या क्या बोल सकता हूँ, इस कण को मैं परमाणु बोल सकता हूँ, अणु बोल सकता हूँ, या आयन बोल सकता हूँ। जैसे एक मोल पदार्थ है ना, एक मोल पदार्थ में, सॉरी यहाँ पे ये लिख लेना, मैं कर लेना इसको ना, ठीक है, एक मोल पदार्थ में परमाणु की संख्या इतनी होती है, एक मोल पदार्थ में अणुओं की संख्या इतनी होती है, एक मोल पदार्थ है ना आयन इतनी होती है, ठीक है, बात समझ गए। यहाँ पर क्या है, ये है कणों की जगह, ठीक है, आगे जब भी अपने पढ़ेंगे कणों की जगह परमाणु बोल सकते हो, अणु या आयन कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जो डिपेंड करेगा आपको क्या देगा वहां पर, क्या पूछेगा आपसे। दूसरा आता है बच्चों, फॉर्मूले हैं यहाँ पर, n बराबर W/m, ठीक है, m बराबर W/m। अब W क्या है बच्चों, यहाँ पर n आपका मोल हो गया, ठीक है, n बराबर मोल, ठीक है, W हो गया द्रव्यमान, W द्रव्यमान, और m क्या हो गया अणुभार, ठीक है। द्रव्यमान एक चीज समझना, ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम में द्रव्यमान। जब भी आपको कोई भी दे देगा, किलोग्राम में दे दिया, ठीक है, मिलीग्राम में दे दिया, आपको ग्राम में चेंज करना है उस चीज को, बात समझ गए। कभी भी कोई भी चीज आपको अगर किलोग्राम में दे दिया, मिलीग्राम में दे दिया, कुछ में भी दे, तो आपको ग्राम में चेंज करना है, ठीक है। W क्या हो गया ग्राम में द्रव्यमान, M क्या हो गया अणुभार हो गया, ठीक है। एक बच्चों बात समझ लो, जो चीज अपने सिंबल्स यहाँ यूज करते हैं, जो सिंबल्स यहाँ पे यूज करें वैसा बनाना, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, इस चीज को एन भी बोलते हैं अपने भाई, इसको ईटा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ईटा, केमिस्ट्री में पढ़ोगे ईटा बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंबल्स यूज करते हैं वो याद करना है, ठीक है, एन ये भी होता है, एन ये भी होता है, इसकी सूंड निकाल दी हमने, ठीक है। तो इसको एन भी बोलता है, इसको भी एन बोलेंगे भाई, इसको ईटा बोला जाता है।
आपको, हाँ आपको पता था अभी तक इसको एन बोला जाता है, पर आपको जब तक पता नहीं है तब तक आप कुछ भी बोलो उसको, छूट है आपके पास, उसको कुछ भी बोलो यार भाई साहब, पागल, समझ लो ना बात को बस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, अब उसको मैंने आपको बता दी ये क्या चीज है, तो आपको वो चीज याद रखनी है, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, ये आ गया समझ में। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखूं, मैं लिख सकता हूं ग्राम में द्रव्यमान तथा अणुभार का अनुपात अनुपात मोल कहलाता है, ठीक है। ग्राम में द्रव्यमान तथा अणुभार का अनुपात क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। इज दैट क्लियर, ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है चलो, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं दूसरा, तीसरी अवधारणा क्या दी थी, तीसरी अवधारणा इन्होंने दी है एन बराबर एन नोट बाई एन है, ठीक है। अब बात समझना, ये एन जीरो आपको नो भी लग रहा होगा, नो मीन्स नो, ठीक है, पर यहाँ पर किसको एन नॉट बोलेंगे, एन नॉट, ठीक है, एन नॉट एन है। एन नॉट क्या है बच्चों, एन नॉट होता है कणों की संख्या, कणों की संख्या, और ए क्या, एन ए क्या होता है, अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या, ठीक है, बात समझे। एन नॉट क्या होता है, कणों की संख्या, एन ए क्या होता है, अवगाद्रो संख्या। इज दैट क्लियर, ठीक है, इनके बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं चौथी अवधारणा, एन बराबर, मैं आपको अवधारणा लिखाऊंगा नहीं, आपको फॉर्मूला याद करना है बस, ठीक है, इन पे पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपको इसमें, बात समझ गए। आप ये भी लिख दोगे तो भी नंबर मिलेगा। एन नॉट बराबर वी अपॉन 22.4, व्हाट इज दिस वी, वी क्या है, वी है बच्चों एनटीपी पर गैस का आयतन, ठीक है, काई में लीटर में, ठीक है, वी क्या है, लीटर में लेना है बच्चों आपको, एन बराबर वी लीटर में लेना आयतन 22.4, ठीक है, एनटीपी पर गैस का आयतन लीटर में 22.4। अब एनटीपी क्या होगा इसके बाद बताऊंगा आपको, मैं समझाऊंगा, तो आप इतना समझ लो, एनटीपी पर किसी गैस का आयतन लीटर में कितना होता है, 22.4, ठीक है। अब देखो बात समझो, इसकी बात करते हैं, इस फॉर्मूले की बात समझना। अगर मैं एन की जगह, एन क्या है मोल, अगर मैं एन की जगह 1 रखूं, ठीक है, यहां लिख लेता हूं मैं इसको, है ना, ठीक है, अगर मैं एन की जगह कितना रखूं 1, तो क्या होगा बच्चों, एन की जगह 1 रखूंगा, ठीक है, ये इधर जाएगा तो कितना होएगा, एन नोट बराबर एन है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, मस्त, एन नोट बराबर एन है, मतलब क्या होगा, कणों की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर हो जाएगी, मतलब एक मोल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, अवगाद्रो संख्या के बराबर, समझे, एक मोल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, Na के बराबर, मतलब अवगाद्रो संख्या के, मतलब कितना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, सब, ओहो क्या कर दिया ये, ठीक है, हाँ सही है, कितनी हो जाएगी, एक मोल कणों की संख्या n है, बात समझिए। अगर मैं इस फॉर्मूले में एक रखूं, संख्या कुछ भी हो सकती है 5, 10, 11, पर मैं एक रख रहा हूं, ना, अगर एक रखूं,
ठीक है ना, ये सॉल्व होगा तो ये बनेगा एन नॉट बराबर एन है, मतलब एक मोल कणों की संख्या कितनी है, कितनी हो जाएगी। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, समझ गए बात को। वो बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है। बात समझ के, कनेक्शन है एक दूसरे में इनका, इसके बाद समझते हैं। ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया, ये इसके लिए बताते हैं। देखो बच्चों, इधर देखो, अगर n की जगह मैं 1 रखूं तो ये क्या होगा, v बराबर 22.4। अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो ये कितना होगा, 22.4। मतलब क्या होगा, एक मोल एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन लीटर में कितना होगा, 22.4 लीटर। समझ गए, एक मोल एनटीपी पर गैस का आयतन कितना होगा लीटर में, 22.4। ठीक है बच्चों, बात समझ गए, गजब मस्त। तो वैसे भी एक बात बता दूं बच्चों, बात समझना, एनटीपी पर किसी भी गैस का, एनटीपी पर किसी भी गैस का आयतन कितना कितना आयतन घेरेगी, मतलब कितना जगह घेरेगी, 22.4 लीटर। समझ गए बात को। कभी भी एनटीपी पर आपसे पूछ ले किसी गैस का आयतन, एक मोल गैस का पूछ रहा हूं, ठीक है ना, एनटीपी पर गैस का पूछोगे तो 22.4 होगा किसी भी गैस का। बात समझ गए। यहाँ 2 मोल गैस के लिए पूछा तो 2 से गुणा कर दोगे, कुछ नहीं करेगा, पर मैं पर्टिकुलर एक गैस की बात कर रहा हूँ, एक मोल गैस की। ठीक है ना, वैसे किसी भी गैस का एक मोल पे ज्ञात करोगे तो 22.4 लीटर की आएगी। ठीक है, इसको नोट करो। हो गया, ठीक है। 3 फॉर्मूले अपने पास आ गए, n बराबर w बाई एम, n बराबर n नॉट बाई एन ए, n बराबर b अपॉन 22.4। इज दैट क्लियर? ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि सर एनटीपी, देखो फॉर्मूले पहले मैं आपको बता देता हूं। अपने 3 फॉर्मूले कौन कौन से याद कर लिए। पहला है n बराबर w बाई एम, दूसरा n बराबर n नॉट बाई एन ए, तीसरा n बराबर v अपॉन 22.4। ठीक है ना, ये फॉर्मूला अपने ने पढ़ लिया अभी तो। अब बात समझो, ये एनटीपी, ठीक है, और दूसरा होता है एचटीपी। क्या होता है, तो बच्चों एनटीपी को बोलते हैं सामान्य ताप व दाब। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, सामान्य ताप दाब। इसको बोलते हैं बच्चों मानक ताप व दाब। क्या बोलते हैं, मानक ताप दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, तो यहां पर डिग्री सेल्सियस में अगर मैं बात करूं, डिग्री सेल्सियस में, तो इसका मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस आता है। ठीक है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में बात करूं तो ये आता है T बराबर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर, इसके लिए बात करते हैं बच्चों डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है अपना 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में। ठीक है, टी की इकाई हुई है, छोटी इकाई में ऐसे बात करते हैं इसको। ठीक है, टी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा भी होगा, कभी करा भी होगा कि टी होता है ना, जो कैपिटल टी अपना टेम्परेचर। ठीक है, इसको टेम्परेचर भी कर सकते हो, टेम्परेचर, टेम्परेचर में बात करें तो ये कितना होगा, चलो टेम्परेचर में बात करें यहाँ पे। ठीक है, टी अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये होता है कैपिटल टी को निकालने का यह फॉर्मूला होता है, टी बराबर 273। ठीक है,
अगर इस चीज को मुझे टेम्परेचर को केल्विन में चाहिए, केल्विन होता है बच्चों के, ठीक है, ये होता है हमारा केल्विन। केल्विन केल्विन में बात करूं तो ये के होता है, ठीक है। इस स्मॉल टी को हम बात करें डिग्री सेल्सियस में और प्लस 273। ये चेंज करने का फॉर्मूला है कि टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करने का फॉर्मूला ये। आने वाले टाइम पे वैसे इसमें बात करते हैं, पर कभी कभी क्वेश्चन में केल्विन पूछ लिया जाता है ठीक है, कभी आपको केल्विन में पूछ लिया जाता है, तो केल्विन में ऐसे कैलकुलेट करता है के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। अब बात समझो यहाँ पर, अगर यहाँ बात करूं मैं, ठीक है, तो ये कितना होएगा, टेम्परेचर बात करूं तो ये कितना होएगा, टी बराबर कितना दे देगा डिग्री सेल्सियस में 0 प्लस 273, ठीक है। तो टी बराबर कितना आया अपने पास 273 केल्विन, ठीक है। केल्विन में तब बात करेंगे, ठीक है, बात समझ गए। अगर केल्विन में पूछा गया तो अपने को, और अगर इसकी बात करूं मैं तो ये कितना आएगा, टी बराबर 25 डिग्री प्लस 273, ठीक है। तो टी बराबर कितना आएगा 298 केल्विन, ठीक है, बात समझ गए। ये फॉर्मूला आपने को याद रखना है, टेम्परेचर कभी ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना, इसमें रिप्रेजेंट करते हो, कभी केल्विन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस में दिया होता है, ठीक है, बात समझ गए, ठीक है। टी बराबर 298 केल्विन और सामान्य ताप में 273 केल्विन आता है, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर दाब पूछा है, पी प्रेशर होता है 18 एटीएम, एटीएम मशीन नहीं कहना यहाँ, ठीक है ना, एटीएम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। और इसका होता है बच्चों, इसका भी सेम है 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ठीक है। इसको एक इकाई और बोलते हैं बच्चों 76 mm Hg, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं 760 सेंटीमीटर Hg, ठीक है बच्चों। इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना, एक, हाँ सॉरी, इसको बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ जीरो लगा लेना, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी ऐसा ही है, इसका भी यही है 760 mm Hg, तो इसका भी 76 सेंटीमीटर Hg, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये होता है एनटीपी और एचटीपी का। अगर बात कर ले एनटीपी पर कि किसी एनटीपी पर गैस का आयतन क्या होगा, तो वहाँ टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करूँ तो केल्विन में क्या होगा 273 आ जाएगा, ठीक है, और टेम्परेचर कितना होगा 180, ठीक है, बात समझ गया। अगर एचटीपी पर किसी गैस का आयतन पूछ लिया जाए तो टेम्परेचर कितना रखेगा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 298 केल्विन, केल्विन में पूछा जाए तो कभी, और प्रेशर कितना होगा 180 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर या 1 वायुमंडलीय दाब। इज दैट क्लियर, ठीक है, नोट करो इसको, इस चीज को याद करना बच्चों, याद रखना इस चीज को, केल्विन में चेंज करने का आ सकता है। कभी मैं पूछ लूं टेम्परेचर आपको दे दिया T बराबर 38, तो क्या करोगे आप, इसको मैं पूछ लूं केल्विन में चेंज करो, आपको दे दिया 38 डिग्री सेल्सियस, इसको मैंने बोल दिया आपको केल्विन में चेंज करो, तो क्या करोगे केल्विन में चेंज करने के लिए, केल्विन में आप करोगे T बराबर 38 प्लस 27 है 273, तो T बराबर कितना आ जाएगा 11 और कितना आएगा 311 केल्विन, ठीक है, क्या आएगा 311 केल्विन आ जाएगा। समझ के बात को, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है इस चीज को, ठीक है, नोट करो इसको, पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। ठीक है,
ठीक है बच्चों, अपने फॉर्मूले क्या क्या हो गए, n बराबर w बाई एम, n बराबर n नॉट बाई एन है, और n बराबर v अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, एनटीपी पर किसी भी गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। किसी भी गैस का बात कर लो, पर एनटीपी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, केल्विन में बात करो तो 273 केल्विन होनी चाहिए, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ठीक है, या एटीएम। ठीक है, बात समझ गए। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूले की, कहीं पर आपके पास आ जाएगा बच्चों, नोट करना इस चीज को। ठीक है, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु, या बोल दें हमने 6.022, या फिर ऐसे लिख लो 1 मोल परमाणु। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं हम 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है, परमाणु। ठीक है बच्चों, जो 1 ग्राम है ना बच्चों, ग्राम, इसको अपने मोल बोला जाता है। जो 1 ग्राम है ना, इसको क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। समझ गए बात को। कभी भी 1 ग्राम परमाणु पूछ ले आपसे तो क्या लिखोगे, 1 मोल परमाणु इतना। ठीक है, अगर मैं बात कर दूं 1 ग्राम, क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल दो, ठीक है, बात समझो। अगर मैं बात कर दूं 1 ग्राम हाइड्रोजन, या फिर बात कर दूं 1 मोल हाइड्रोजन, या मैं बात कर दूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन, तो कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है, 1.0028 हाइड्रोजन, ग्राम हाइड्रोजन इतनी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान है परमाणु भार। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सोडियम लगा दूं, वैसा का वैसे 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम, सॉरी 1 मोल सोडियम, सॉरी क्या करते सर, ठीक है, इसका भी ये वैल्यू सोडियम आ जाएगा। सोडियम कितना होता है, 23 सोडियम होता है, उसका ये होता है मान, सोडियम का कितना, 23 ग्राम, ठीक है, सोडियम होता है, मोल यही है, ठीक है ना, 1 मोल कितना होगा, 23 ग्राम। एक सोडियम की बात कर रहा हूँ मैं, बस 1 ग्राम सोडियम की बात करूँ तो कितना, 23 ग्राम। समझ गए बात को। इसका एटमॉस्फेयर मतलब एटम है उसका एटॉमिक भार, ठीक है, परमाणु भार है, एटॉमिक मास है इसका सोडियम का 23। ठीक है, ग्राम की, 1 ग्राम की बात कर लो तो, ठीक है, अगर यहाँ पर 10 ग्राम आ जाए तो 10 से गुना कर दो, 20 आ जाए तो 20 से गुना कर दो। समझ गए बात को। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आ जाता है बच्चों 1 ग्राम अणु, तो 1 मोल अणु, ठीक है, बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर बात कर लेते हैं 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन बराबर 1 मोल आयन, या फिर बात कर ले 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन। समझ गए बात को। तो बच्चा लोग, बच्चा बाड़ी समझ गए, तो इसको नोट करके लिखना है ये चीज। ठीक है, कितना, 1 ग्राम परमाणु पूछ ले, 1 मोल परमाणु होता है, कितना होता है, 6 पॉइंट परमाणु है तो, ठीक है ना। अब परमाणु की जगह कुछ भी आ जाए, समझ के, परमाणु जो कुछ भी आ जाए, ठीक है, यहाँ पर सोडियम, ठीक है, 1 मोल सोडियम तो गुणा कर दूंगा मैं इतना, अगर 10 मोल सोडियम होगा तो गुणा कर दूंगा उसको इतना, इतने से 23 ग्राम सोडियम होता है, उससे गुणा कर दूंगा उसको। ठीक है, इसको नोट करो। फॉर्मूले भूलना मत, 3 फॉर्मूले लिखा दिए मैंने। ठीक है,
ठीक है, चलो है ना। ठीक है, अब बात करते हैं, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, कभी पूछ लिया जाए एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा या एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोचने की बात है, चलो सोचते हैं। देखो, कभी पूछ लिया जाए आपसे एक परमाणु का द्रव्यमान, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों परमाणु भार, ठीक है, अपॉन 6.022 into 10⁻23। ठीक है, बात समझ गए? अगर एक परमाणु का द्रव्यमान पूछ लिया जाए तो परमाणु भार अपॉन इतना, एक मोल, इतनी संख्या से उसको भाग कर दो, आपका द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, अगर एक परमाणु की जगह एक अणु का द्रव्यमान पूछ लिया जाए, ठीक है बच्चों, अगर एक अणु का द्रव्यमान पूछ लिया जाए तो उसका होता है अणु भार अपॉन 6.022 into 10⁻23। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं आपके पास। अगर किसी का एक द्रव्यमान पूछ लिया जाए अणु का या परमाणु का होगा, तो आपको क्या करना है, ये वाला चीज, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। 5 फॉर्मूले हो गए आपके पास। ठीक है, 2 तो ये होगा, 3 वो वाले। ठीक है, n बराबर W/m, n बराबर n0/Na, n बराबर B अपॉन 22.4 लीटर, और दूसरा मतलब चौथा, पांचवा, एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणु भार अपॉन 6.022 into 10⁻23, एक अणु का द्रव्यमान अणु भार अपॉन 6.022 into 10⁻23। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर कुछ याद रखना आपको बच्चों, देख लो, याद रखना है। क्या याद रखना है सर? कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भूलना मत, ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, अब बच्चों बात समझो। अब कुछ एटम्स या तत्वों के बारे में आपको उनके परमाणु भार के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कुछ तत्वों के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। बच्चों, अपने जो परमाणु होता है ना, ठीक है, उसको अपने रिप्रेजेंट करते, जैसे मैंने एक्स लिख दिया। ठीक है, कोई परमाणु है तो उसको हम लिखते हैं z बराबर a। z नीचे आता है, a ऊपर आता है। ठीक है सर, a और z क्या है? तो बच्चों, a होता है आपका परमाणु भार, क्या होता है a, और परमाणु क्रमांक या संख्या बोलते हो जिसे, उसको बोलते हैं z। यहाँ पे ये हो गया। अब बात करते हैं कुछ एलिमेंट के या तत्वों के बारे में। आपको मैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लिखा रहा हूँ। ठीक है, उनको नोट कर लेना बच्चों। जैसे पहला आता है अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसका परमाणु भार 1 होता है। ठीक है, दूसरा सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास 23 होता है। क्लोरीन की बात करें बच्चों, क्लोरीन का होता है 17, इसका एटॉमिक भार, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इसका परमाणु भार होता है 35.5। कार्बन की बात करें तो कार्बन परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। ठीक है, ऑक्सीजन बात करें परमाणु क्रमांक 8, ठीक है, और 16। नाइट्रोजन की बात करें परमाणु क्रमांक 7, एटॉमिक मास 14। ठीक है, ठीक है, और बात करते हैं पोटेशियम 19 होता है बच्चों, परमाणु भार 40। सल्फर
परमाणु भार 16, परमाणु परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार 32। ठीक है। सल्फर के बाद आ जाता है हमारा फास्फोरस, ये होता है 15 इसका परमाणु क्रमांक और होता है 31 परमाणु भार। ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम होता है बच्चों 20 40, 20 इसका परमाणु क्रमांक और 40 का है परमाणु भार। ठीक है बच्चों, बात समझ गए। जैसे एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम 13 परमाणु क्रमांक और इसका 27 होता है परमाणु भार। ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स है आपके यहाँ पर, एक्सेट्रा लगा दिया, वैसे बहुत है। ठीक है, पर कुछ है यहाँ पर जो अपने इस लेसन में काम आएंगे। ठीक है, तो इनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद रखना। ठीक है, परमाणु भार सॉरी परमाणु भार और परमाणु क्रमांक याद रखना आपको। ठीक है, इनका याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए ये चीजें। कल नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा अपना आने वाले टाइम पे, तो इनके आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने भी बोल संकल्पना अपने पढ़ी है। ठीक है, फॉर्मूले कौन कौन से वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। n बराबर W/m, n बराबर N0/Na और n बराबर V/22.4। ठीक है, V का आइकन लीटर में होना चाहिए आइकन। ठीक है, अवगाद्रो संख्या कितनी होती है, 1 मोल बराबर 6.0 22 × 10⁻23। किसी बुक में 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, और आपको ये बता दिया फॉर्मूले, एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणु भार इतना होता है, एक अणु का द्रव्यमान अणुभार अपॉन 6.022 × 10⁻23। ठीक है, आपको ये सब याद करना है, मतलब अगर नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी अपने को। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। ऑल द बेस्ट। इसको नोट कर लो।